हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की क्लास करी थी, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो हमने बताया था आपको जैसे किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना, एक दो सवाल करके। जैसे मान लीजिए 37 नंबर है हमारे पास, है ना, तो उसको हम बीच में से तोड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम एक, जो साफ लिख देते हैं। लिखने की प्रैक्टिस हमारी थोड़ी कम है। देखिए 3 और 7 37 है ना, इसका स्क्वायर निकालना, बीच में से तोड़ा। 3 का वर्ग बताइए क्या होता है 9 और 7 का 49, ठीक। 3 सत्ते 21 और 21 को क्या करते हैं हम लोग डबल, कितना हो गया 42, ठीक। 42 को यहाँ पर जोड़ देंगे हम किसमें, इकाई का अंक छोड़कर, मतलब 9 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ या 9 4 और 2 6 9 4 13 1369 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से हमने वर्ग निकालने सीखे थे और वर्गमूल भी सीखे थे। वर्गमूल के लिए आप क्लास देख सकते हैं पुरानी वाली। तो अब देखिए मैं इसी क्रम में आपको उन संख्याओं का वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ, अब वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ जो कि भाग विधि से निकाले जा सकते हैं, केवल गुणनखंड विधि से नहीं निकाले जा सकते। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 625 का वर्गमूल निकालो, तो वो बड़ा आसान है, तो है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ 625 का, तो इसका तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल लोगे। कैसे, ऐसे करके इसको 5 से काटा, 5 कट रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 कम 5, यहाँ क्या बचा 6 में से 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचे 2, 25 5 में 25 125। जानते होंगे बच्चे ये सब, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर 25 आ गया यहाँ पर, फिर 5 से करा 5 आ गया, फिर 5 से करा तो 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 625 क्या है, 625 है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार, है ना। तो 625 का हम क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, बेटा आ गया। तो वर्गमूल लेते समय जैसे 5 का जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े में से एक 5 लेते हैं, इस जोड़े में से भी एक 5 लेते हैं, 5 पंजे 25, ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं ये वाली विधि, तो है ना। अब देखिए भाग विधि से किसका निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 7 का वर्गमूल निकालो, किसका 7 का, ये है चीज़ सीखने की, 7 का वर्गमूल। अब किसे बताएं, किसी को भी याद नहीं होता ये, तो है ना। तो इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक ही ये है, भाग विधि से वर्गमूल निकालें, कैसे निकालें। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद अगर हम 2 स्थानों तक निकालना चाहते हैं तो निकालें, तो इसमें लगाइए पॉइंट और पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए 0। अब 0 कैसे बढ़ेंगे, देखिए 0 बढ़ेंगे जोड़े में, एक जोड़ा बढ़ाया 0 का और दूसरा जोड़ा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थानों तक निकालना चाहता हूँ मैं, है ना। तो ये जोड़े बन गए। अब देखें सर 7 के अंदर अंदर किसका वर्ग आता है ये देखना है हमें। तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 के 9, 2 का आता है, तो 2 दूनी 4, क्या बचा 3, ठीक। इसके बाद हम अगला जोड़ा उतारने जा रहे थे, उससे पहले हमें रास्ते में कौन मिल गया दशमलव, तो दशमलव को आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। अब हम अगला जोड़ा उतारने के लिए तैयार हैं, हमारा अगला जोड़ा उतारिए, पूरा जोड़ा उतारते हैं एक साथ, 300 आ गया। अब यहाँ जो हमने संख्या लिखी है ये वाली 2, ठीक है, इसका डबल यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम इसका डबल लिख लेंगे, किसका 2 का डबल, कितना होता है 4। यहाँ पर एक स्थान रहता है खाली, ये स्थान खाली है, इस स्थान को मुझे एक ऐसे नंबर से भरना है, जैसे ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक स्थान है, मान लीजिए मैंने इसको 5 से भरा, तो इस पूरी संख्या क्या बन गई 45 की 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी, क्या आ रहा है 225, ठीक। अभी 300 से बहुत छोटा है, तो हम 6 लिख के देख लेते हैं, ठीक। 46 की 6 से करके देख लेते हैं, 6 36 का 6 ऐसे लगे 3 6 चौक 24 और 3 27 276, ठीक। क्या 7 भी लिखा जा सकता है क्या, ये भी चेक कर लो, 7 से चेक करा, 7 7 49 का 9 से लगे 4 7 चौक 28 4 32 ज़्यादा हो गया, है ना। तो हम कितना लिखेंगे 6, मतलब 300 के अंदर अंदर रहना है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 6 और 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। कितना आया 200
76। और ये जो 6 हमने सेलेक्ट किया है ये हमारे उत्तर में लिख जाएगा, 2.6 हो गया। ठीक, अब कितना बचा बच्चों यहाँ पर? 24। क्या बचा? 24। अगला जोड़ा उतार लिया, डबल जीरो वाला, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा लो। यहाँ पर किसका डबल लिखते हैं? इसका, 26 का। 2.6 का नहीं, 26 का। क्या आएगा? 52। और यहाँ पर 52 लिखने के बाद एक स्थान रह जाएगा खाली। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। ये है 500, अगर यहाँ पर मैंने 5 लिखा, 525 करा, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 की 5 से मल्टीप्लाई 25 होती है, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 524 की मल्टीप्लाई करेंगे 2096 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमने नंबर सेलेक्ट करा 4, तो दशमलव के 2 स्थान तक हमारा वर्गमूल निकल के तैयार है। और यहाँ हमारा जो बच रहा है वो लिखने की आवश्यकता है नहीं, लिखना चाहें लिख ले। 4 0 क्या बचा यहाँ पर? 304। ये लिखें या ना लिखें, आंसर आ चुका है 2.64। तो यानी कि 7 का जो वर्गमूल है वो है 2.64। ठीक है, और निकालते हैं, 5 का निकालते हैं, 11 का निकालते हैं, है ना। देखिए 11 का निकाल लेते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं हम लोग। एक मिनट, ठीक, तो क्या करना है? दशमलव के 2 स्थान तक इसका वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, लाइन खींची, यहाँ पर एक लाइन खींची और यहाँ पर दशमलव लगाकर कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2 जोड़े, जीरो के 2 जोड़े बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ गए। तो 3 तियाँ 9 इसके अंदर अंदर आ सकता है ना, आ सकता है ना। यहाँ पर 9 लिखा, क्या बचा? 2। अब हम जैसे अगला जोड़ा उतारने जा रहे थे, बीच में कौन आ गया? दशमलव, तो अगला जोड़ा उतार लिया 0 का, ये हो गया 200। 3 का डबल कितना होता है? 6, यहाँ पर 6 लिखा। अब बताइए 6 पंजे होते हैं 30, है ना, तो 5 नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर मैं 5 लिखूँगा तो 65 बन जाएगा। 4 लिखता हूँ यहाँ पर, है ना। 64 की 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 24, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 4 भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, है ना। बढ़ा देंगे 4 को, 6 चौक 24 हो रहा है ना, 3 लिखिए। 63 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 189। ठीक है, क्या बचा? 11। अगला पेयर उतार लिया। ठीक, यहाँ पर हमारा 3 आ चुका है। अब 33 का डबल हम यहाँ लिखने वाले हैं, कितना होता है? 66। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 भी लिखा तो 2 लिखा 662 बनेगा, जिसका डबल 1200 से ऊपर चला जाएगा, तो मुझे 1 लिखना चाहिए। 1 लिखा, 661 एकम 661। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 1, 3.31, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो √11 की वैल्यू हो गई 3.31। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ये है। ठीक, और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, फिर दूसरे तरीके के नंबर लेंगे। तो हम निकालते हैं 5 का वर्गमूल, है ना। तो 5 लिखा, दशमलव लगा के 2 जोड़े 0 के अपने बढ़ा लिए। ठीक, यहाँ पर ये एक लाइन खींची, लाइन थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, तो 5 के अंदर अंदर किसका वर्ग आता है बेटा? 2 का, यानी 4, 2 दूनी 4, क्या बचा? 1। ठीक है, पॉइंट आ गया बीच में, तो पॉइंट को अपने उत्तर में लगा लो। फिर क्या उतारें? 0 का जोड़ा, पूरा पेयर उतार लिया। 2 का डबल यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 40 दूनी 80 होते हैं और 42 दूनी 84, जो कि 100 के अंदर अंदर है। क्या बचा आपका? 16। फिर अगला जोड़ा उतार लिया 0 का। ठीक है, 1600 हो गया। और यहाँ पर हमारा 2 आ चुका है। 22 का डबल कितना होता है? 44। ठीक, यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम? अगर हमने 4 लिया तो ये बनेगा 444, और उसकी 4 से गुणा करेंगे तो 1600 से ऊपर निकल जाएगा, तो हमें यहाँ पर 3 लेना चाहिए, है ना। 3 ले लिया, तो ये आ गया आपका 1329, आ गया 1329। ठीक, और हमारा नंबर सेलेक्ट हो चुका है 3। तो √5 की वैल्यू आ चुकी है, वो घटा के लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। √5 होता है 2.23। ठीक, इस तरीके से हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग विधि से केवल इन्हीं का वर्गमूल निकलेगा, साधारण नंबरों का भी निकल जाता है। जैसे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो ले लेते हैं हम 1296,
पूर्णवर्ग संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, इस तरफ से बनाते हैं, 2 का जोड़ा ये और 2 का जोड़ा ये, ठीक। लाइन खींची, 3 दिया 9, है ना। इसमें दशमलव लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये भी पता चलेगा आपको, 3 बचा, क्या उतारा, हमने जोड़ा 96, ठीक। अब यहाँ 3 का डबल लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे 6, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा जाए, क्या आ रहा है एंड में, 6 आ रहा है ना, तो 6 ही ले लेते हैं यहाँ पर, 6 छंग 36 होते हैं ना, 360 के आसपास, हाँ 6 छंग 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, और ये पूरा पूरा कट गया, हमारा उत्तर में क्या आया 6, 36 का वर्ग है 92। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका तो निकल ही सकता है, लेकिन भाग विधि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो काम करती है किस पर, जिन संख्याओं का हमें वर्गमूल याद नहीं है या हम निकाल नहीं पा रहे हैं गुणनखंड विधि से, या फिर जो हमने विधि आपको सिखाई थी शॉर्टकट मेथड उससे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन जगह पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक।